गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग एक प्रकरण पे चलते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं समवयवता। पहले हम लोग जान लेते हैं कि समवयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। दो या दो से अधिक यौगिक, इसको देखते हैं, दो या दो से अधिक यौगिकों में उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण तथा उनका संरचना भिन्न भिन्न हो। यानी कि क्या क्या भिन्न होना चाहिए? दो या दो से अधिक यौगिकों में उनके भौतिक गुण, उनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण तथा संरचना भिन्न भिन्न हो। क्या क्या भिन्न हो? भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा संरचना भिन्न हो। लेकिन सभी यौगिकों का अणुसूत्र समान हो। ऐसे यौगिकों को एक दूसरे का समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को समवयवता कहते हैं। ओके, इसको नोट करेंगे आप अपने कॉपी में। दो या दो से अधिक यौगिकों में उनके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण तथा संरचना भिन्न भिन्न हो, लेकिन सभी यौगिकों का अणुसूत्र समान हो। ऐसे यौगिकों एक दूसरे का समवायवी कहते हैं तथा इस घटना को समवयवता कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा इसको आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि समवयवता कितने प्रकार का होता है, उसको लेके चलते हैं। अगर हम बात करेंगे समवयवता का प्रकार, आइसोमेरिज्म का प्रकार, अगर हम इसका प्रकार देखें, टाइप्स देखें, तो दो प्रकार का इसका समवयवता दो प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समवयवता, CTURAL स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि दो प्रकार का आइसोमेरिज्म देखा गया है। एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं संरचनात्मक समवयवता, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम पहले संरचनात्मक समवयवता के बारे में, चूँकि आपके सिलेबस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है इस सब, तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समवयवता। पहले हम लोग देख लेते हैं कि संरचनात्मक समवयवता के
प्रकार। आइसोमरिज्म के प्रकार जनरल देखा गया है इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, संरचनात्मक आइसोमरिज्म 5 प्रकार का होता है। पहला है चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म को श्रृंखला समझौता कहते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियात्मक समूह समझौता, फंक्शनल आइसोमरिज्म। चौथा है आपका मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और पांचवा आपका टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। हम यहाँ इन 5 प्रकार का आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। एक्चुअली आपके सिलेबस में समझौता इस साल हटा ही दिया था, लेकिन एल्केन और एल्कीन और एल्काइन 3 प्रकरण, एक है एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। ये तीनों में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कहीं ना कहीं आइसोमरिज्म आपको पढ़ना है। तो हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को पढ़ने के लिए इन आइसोमरिज्म को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म में। चेन आइसोमरिज्म में अगर हम परिभाषा दें तो क्या लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों में जिनके श्रृंखला में अंतर हो लेकिन अणुसूत्र समान हो, चेन आइसोमरिज्म कहलाता है। यानी कि हम देखें क्या क्या समान होना चाहिए 2 या 2 से अधिक यौगिकों में। जैसे अगर हम बात करते हैं CH3, CH2, 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 CH3, इसका नाम है 1 2 3 4 5 एंड पेंटेन, इसका नाम है पेंटेन। अब पेंटेन की बात करते हैं, चूँकि पेंटेन में आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 नंबर वाला श्रृंखला वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसका नाम पेंटेन रखा गया। अब पेंटेन को हम लोग जितना यहाँ का कार्बन है, जितना हाइड्रोजन है, उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन का कोई और अन्य यौगिक बनाते हैं। जैसे देखिएगा CH3, CH, CH3, यहाँ CH2, CH3, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ भी कार्बन की संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने कार्बन हैं, 5। यानी कि कार्बन की संख्या दोनों यौगिक में, इस वाले यौगिक में और इस वाले यौगिक में, दोनों वाले यौगिक में नंबर ऑफ जो कार्बन की संख्या है वो 5 5 है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 3 12। फिर देखेंगे 3 यहाँ हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12। यहाँ देखेंगे यहाँ भी हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 12 है, और कार्बन की संख्या क्या है, 5 है। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 3 12। यहाँ भी हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या कितना हुआ, 5, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ, 12। यानी कि अगर हम देखें कि दोनों में C5H12 और इसका भी सूत्र क्या है, C5H12, दोनों में जो फार्मूला क्या है, C5H12, यानी कि दोनों यौगिक। इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम रखते हैं। आप IPSC नामनक्लेचर सीख लिए हैं। ये देखिए जहाँ से ये जो
प्रतिस्थापी ग्रुप होता है, जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं। चूँकि इधर दूसरे नंबर पे इधर तीसरे नंबर से आएगा, तो इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ आपका पेंटेन नाम है और यहाँ 2 मेथिल ब्यूटेन। लेकिन देखिए मालिकुलर फार्मूला इसका भी C5H12 है, इसका C5H12 है। क्या अंतर हुआ? केवल चेन में। यहाँ एक चेन में कितने नंबर आप कार्बन थे? 5 थे। यहाँ एक चेन में कितने कार्बन है? 4 है। बस यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यानी किसमें अंतर हुआ? चेन में। और ऐसे आइसोमरिज्म को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म का फिर परिभाषा कैसे दे सकते हैं? 2 या 2 से अधिक यौगिकों में जिनके चेन में अंतर हो, क्या हो? श्रृंखला में अंतर हो, लेकिन केमिकल फार्मूला समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। इसको नोट करेंगे एग्जाम्पल को। ओके, एग्जाम्पल को नोट करेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेंगे हम और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चेन आइसोमरिज्म के बाद आता है पोजीशन आइसोमरिज्म, स्थान समवायता। हम लोग चर्चा करेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म पे, स्थान समवायता। दूसरा जो हेडिंग है हम लोग हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। एक्चुअली पोजीशन माने स्थान। क्या? पोजीशन माने स्थान। और यानी कि किसी भी श्रृंखला में आपको क्रियात्मक समूह कोई हो या कोई डबल बांड हो या कोई ट्रिपल बांड हो, केवल अपने स्थान को चेंज करे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जहाँ जुड़ा है उसके स्थान को चेंज कर दे, उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे एक एग्जांपल एक चलते हैं, CH3CH2 CH2OH। इसका नाम क्या है? 1 2 3। इसका नाम है प्रोपेनल। इसका क्या नाम है? प्रोपेनल। अगर हम यहाँ देखेंगे पहले नंबर पे कार्बन पे OH जुटा है, पहले नंबर वाले कार्बन पे OH जुटा है। अगर यही स्थान चेंज कर दे, क्या कर दे? स्थान चेंज कर दे और दूसरे नंबर पे जुट जाए CHOH CH3, यहाँ जुट जाए, चूँकि आपका क्या स्थान, केवल एल्कोहल का स्थान चेंज हुआ। यहाँ दूसरे नंबर पे एल्कोहल है, यहाँ पहले नंबर पे एल्कोहल है, केवल स्थान चेंज होगा। ऐसे समझौता को बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या हुआ? केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, लेकिन केवल जो फंक्शनल ग्रुप का स्थान है वो चेंज हो गया। ऐसे समझौता को बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ओके, दैट्स ऑल। आज बस इतने ही। कल दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरा आइसोमरिज्म लेके आएंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।